स्लैब होती है उसको क्रिएट करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट वे में हम काम करते हैं। यहाँ पर उसके लिए मैं सिंगल एक बीम के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे प्रोवाइड करूंगा सो दैट इट विल वर्क लाइक अ स्लैब। जैसे आपने देखा ये मैंने 6 मीटर लेंथ की एक मैंने ये बीम क्रिएट हुई है। द लेंथ ऑफ द बीम इज 6 मीटर। ओके, नाउ आई विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी टू दिस बीम फ्रॉम द डिफाइन। अब मैं इसको डिफाइन से रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज दिया जेड डी ओके एंड वाई डी। तो YD में मैंने इसको वैल्यू दी है इट इज 0.23 एंड अलोंग द सॉरी YD में 0.23 हाँ एक है ना। और ZD में मैं वैल्यू को मैंने किया आपका 1 मीटर अप्रोक्सीमेट। ओके, सो जस्ट मैंने ये वैल्यूज ऐड की एंड देन आई विल असाइन इट। ओके, नाउ सी कि आप ये बीम किस तरीके की प्रिपेयर हुई होगी। जस्ट आपको इसका मैं एक रेंडर व्यू दिखाता हूँ लाइक दैट। ओके, सो हियर यू आर सीइंग दैट द रेशियो इज आपको दिख रहा है शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन का ये आपका 6 होगा, दैट इज मोर देन 2। ओके, यू कैन सी इट कि ये लेंथ आपकी 6 मीटर और ये आपकी 1 मीटर। तो ये जो और दूसरी चीज इसमें जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको भी पता है एज ए सिंगल बीम होने की वजह से एक साइड ही केवल सपोर्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो बीम है इट विल वर्क लाइक अ वन वे स्लैब। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे इसमें आपका अब सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यहां तक समझ में आया ये मैंने क्या किया था? अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टी एक बीम की इस तरह से प्रोवाइड की है कि ये आपके सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मैं इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना क्रिएट किया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी सपोर्ट्स की कि यहाँ पर बेसिकली हमें सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सिंपली सपोर्ट क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द सिंपली सपोर्ट? कोई बताएगा? चलो मैं दिखाता हूँ। सिंपली सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, एक साइड से आपका ये फिक्स या पिन सपोर्ट और दूसरी साइड पे रोलर सपोर्ट हम या इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो है ना, जैसे इसको मैं एक साइड से पिन दूसरी साइड से इसको मैं रखूंगा आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पिन सपोर्ट ऐड किया। ठीक, और मैंने दूसरा सपोर्ट जो मुझे क्रिएट करना है दैट विल बी योर इनफोर्स बट, यानी हमें यहाँ पर मूवमेंट में के लिए इसको एक साइड से रिलीज करना होगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर रिलीज की डायरेक्शन क्या दे सकता हूँ, आई हैव टू चेक इट। इसका जो हमारा अलाइनमेंट है इसका दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपका। तो मैं इसको या तो मैं इसको जो मूवमेंट के लिए फ्री करना है तो अभी भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, काफी लेट हो गया है। चलिए ठीक है, तो चलिए मैं इसको रैंडमली पिक करके देखता हूँ MX MY MZ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में कि अगर मैंने MX MY Z इस तरीके से लिया है तो देखिए क्या होगा। बेसिकली आपको डायरेक्शन यहाँ पे मूवमेंट की बहुत देख के सोच के रखनी पड़ेगी। अलोंग बेसिकली ये एक्स के अलोंग ही करेगा, जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये एक्स के अलोंग ही आपका ये मूवमेंट के लिए ये आपका चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये पिंड सपोर्ट मैंने किया, कर्सर लिया मैंने नोट कर्सर और मैंने एक साइड में यहाँ पर पिंड सपोर्ट असाइन किया और दूसरे साइड में मैं यहाँ पर ये नीचे वाला सपोर्ट ये है आपका रोलर सपोर्ट, इसको असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड। ये मैंने दो टाइप के यहाँ पर आपने देखे। अब इसके बाद लोडिंग, लोड केस डिटेल, ऐड। यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है मैं केवल एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक आपका स्लैब है। तो एग्जैक्टली ये क्या स्ट्रक्चर है
मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं है। मैं केवल यहाँ पर एक ये जो आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ एक तरीके से केवल स्लैब। अगर ये घर के अंदर पे मान लिया अगर बात की जाए कि छत जाएगी, तो छज्जे के ऊपर जो ऊपर की वॉल क्रिएट होनी है ना, उसके ऊपर स्लैब आएगी, उन सब की वजह से क्या लोड लगेगा। ऑब्वियसली छज्जा है तो लास्ट वाले में आपका क्या होता है, पैरापेट वॉल्स बनती हैं, तो उन पैरापेट वॉल्स की वजह से कुछ ना कुछ वॉल लोड भी आएगा। तो वैसा लोड आपको फिर लाइव लोड के अंदर ये सारी चीजें लाइव और डेड के अंदर एज्यूम करके आपको ये एप एप वहां पर लगाने पड़ते हैं। ओके, सो अभी मैं इसको यहाँ पर आई थिंक मैं इसको सिर्फ ना कि डेड लोड के लिए इसको डिफाइन कर ले रहा हूँ, ओनली डेड लोड के लिए। जब आपका स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर आप इसको लाइव लोड वगैरह सब चीजों के लिए भी असाइन करेंगे। तो करेंटली मैं इसको सिर्फ एक डेड लोड के लिए असाइन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक सेल्फ वेट अप्लाई किया है इस तरीके से, और सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू कर देंगे आप। अब इस बीम के ऊपर अगर ब्रिक वर्क होना है तो ब्रिक वर्क का भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इट इज ये आपके घर के छज्जे वाली वॉल है, तो आपके यहाँ पर क्या होगा कि आपके वॉल्स का लोड भी आएगा, है ना। तो आप उसको क्या करेंगे, वही मेंबर लोड के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैंने यहाँ पर नॉर्मली आपके 4.5 इंच की वॉल यहाँ पे सामने से जो भी बनती है फ्रंट पे, क्योंकि वो 9 इंच की वॉल नहीं होती, वो केवल पैरापेट वॉल आपकी 4.5 इंच की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो ये वैल्यू मेरी करीब अप्रोक्सीमेट 9 समथिंग के आसपास मैंने इसको यूज किया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से असाइन टू डायरेक्टली आप व्यू कर सकते हो, ये बीम के ऊपर इस तरीके से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको इसको क्या करना है, फर्स्ट एक बार एनालाइज करके इसको देख के करते हैं। एनालिसिस एंड कमांड ऑल ऐड, या आई थिंक प्रॉपर्टी अभी मैंने असाइन नहीं किया है, क्या प्रॉपर्टी मिस हुई क्या नहीं है, करेक्ट इट इज असाइन। सो नाउ आई हैव टू एनालाइज इट। अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो मे बी यू विल गेट एरर एंड वार्निंग ऑल्सो, यार आई एम जस्ट गेटिंग वन वार्निंग। सो अब हम वार्निंग पे आते हैं। इनस्टेबिलिटी एट ज्वाइंट टू डायरेक्शन mx। ओके, सो चलिए इसको देखते हैं। स्टैट डिटेक्ट्स इनस्टेबिलिटी एज एग्जीक्यूटिव टूल और सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि ये एक्स के अलोंग केवल ट्रांसलेशनल मूवमेंट इसमें करेगा। अगर आप डायरेक्टली ऊपर से फोर्स लगेगा, ये बीम बेंड होगी, तो ये एक्स के अलोंग ट्रांसलेशनल मूवमेंट इसका होगा। इसका मतलब ये जो मैंने सपोर्ट डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ओके, तो जो मैंने सपोर्ट डिफाइन किया हुआ है, इन सपोर्ट में मेरा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए देखो पहले तो इसको आपका क्लोज होना जरूरी है। ठीक, फिर आप इसको ये जो थर्ड सपोर्ट था, आप जिसकी अटेंडेंस रहेगी फिर पहले अटेंडेंस ही सेंड कर लो। आप बाबा डिस्टर्बेंस है, आप लोग एक अटेंडेंस सेंड ही कर लो। ओके, तो देखिए किसी को सेंड करना आप। चलिए एम वाई मूवमेंट अलोंग वाई, वाई के ऊपर से फोर्स उसके अलोंग भी पॉसिबल नहीं है, इसको एम जेड में लेके करते हैं एक बार। ठीक है, नाउ एनालाइज इट अगेन डायरेक्टली। सो नाउ यू विल सी दैट जीरो एरर, जीरो वार्निंग एंड जीरो नोट्स। अब इसको समझो कि मैंने एमजेड के अलोंग ही क्यों किया, समझिएगा इसको। बीम का ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलोंग है, आप ही लोग आंसर करिए मुझे इसके लिए, बताइए। आप लोग आंसर करोगे तो आप लोग समझ लोगे। या इट इज अलोंग द एक्स, या अब्दुल रहमान सुहेल करेक्ट। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं लास्ट जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, आई एम जस्ट कि 8-9 स्टूडेंट आप लोग हो जो रिप्लाई करते हो, लाइक अब्दुल रहमान, जादव, समटाइम्स ओसामा, एंड आई एक्सेप्ट कि और भी लोग आप लोग हो ग्रुप में, है ना। तो ये कंफर्म लोग आप लोग, जितने लोग अभी भी कर रहे हो ना, ये लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करने वाले हो। बाकी लोग का रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो उससे ये लगता है या तो आप लोग केवल यहाँ पर प्रेजेंट हो, आप लोगों ने लॉग इन किया, अटेंडेंस मार्क हो रही है, चलते बने, है ना।
तो एटलीस्ट जो लोग रेगुलर बेस पे आप यहाँ पर हो, आप लोग बाकी लोग भी इसका रिप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना। करेंटली अगर मैं बात करूँ, जो मुझे रेगुलर बेस पे जो जल्दी रिप्लाई नहीं आते हैं, जैसे आप यहाँ पर आप लोग हो, सो 32 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे टोटल। चलिए, अब ये आपको पता है कि ये एक्स के अलॉन्ग है। अच्छा, अब इस पे अगर टॉप से आप लोग आंसर करिएगा, ये अरबाज ने ज्वाइन किया है बस विदाउट, ये अरबाज, डू यू वांट टू से एनीथिंग? यू जस्ट रेज योर हैंड। हेलो। ये अरबाज, या से सर नेटवर्क प्रॉब्लम असल में सर बहुत ज्यादा हो जाती है सर, इस वजह से बार बार सर कट होता है, इसे कैसे ठीक किया है? क्योंकि सर कुछ ऐसा है नहीं एक्चुअली। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की अब क्लासेस भी शायद ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं कॉलेज की, यस सर। है ना। तो इट्स बेटर कि अगर कहीं से आप लोग क्योंकि ये मोबाइल का जो नेटवर्क है, ये 4G है जो है, वो 3G 2G जैसा चलता है। अगर जो लोग बेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग, अगर वाईफाई वगैरह जैसे आपका होता है ब्रॉडबैंड वगैरह कनेक्शन है, तो वो प्लान ले सकते हो आप, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक तरीका और है, समझिए, जैसे अगर जी आप, हाँ मैं इसको एक मिनट रुक जाइएगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, या ओके। सो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, फिर से देखिएगा। यूनिनॉर तो बंद हो चुका है। चलिए देखिए, सो ये जो बीम थी मेरी, ये थी एक्स के अलोंग। अब इस पे अगर ऊपर की तरफ से फोर्स लगेगा, है ना, तो ये एक्स के अलोंग, अगर ये क्या होगा, जब बेंड होगी तो ये मूव होगी केवल, यानी कि ट्रांसलेशनल रिपीट होगा एक्स के अलोंग। समझ रहे हो इसका, ये चीज समझ में आ रही, क्योंकि ये एक्स के अलोंग केवल ट्रांसलेशनल, अगर ये एक्स में ऐसे जाएगी तो ट्रांसलेशनल रिपीट होगा। वाई के अलोंग तो ऊपर से फोर्स लगेगा, तो वाई के अलोंग तो मूवमेंट नहीं होगा, तो मूवमेंट इसका बचता है किसके अलोंग, सिर्फ और सिर्फ जेड के अलोंग। इसलिए वहां पे मैंने उसको एमजेड किया था, तो आपको आउटपुट में कोई भी एरर या वार्निंग नहीं निकल के आई थी। तो ये प्रोसीजर होता है आपका इस तरीके से। अब ये आपकी एज अ वन वे स्लैब काम करेगा। अब आपने भी देखा यहाँ पर कि वन वे स्लैब की वजह से मैंने यहाँ पर एक पिंड सपोर्ट लिया है, और एक मैंने यहाँ पर एक लिया है मैंने आपका रोलर सपोर्ट। अच्छा, अब सपोर्ट यहाँ पे अगर हम फिक्स सपोर्ट कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैं दोनों सपोर्ट रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों सपोर्ट रिमूव कर दिए, और मैं दोनों पे ही अब फिक्स सपोर्ट लगा दे रहा हूँ। ये मैं सारी चीजें पता है जो करके दिखा रहा हूँ, नॉर्मली सिर्फ मैं काम इतना कोई भी करता है, नॉर्मली आपको केवल जो रॉन्ग वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज होती है केवल वही बता के छोड़ दिया जाता है, कभी भी कोई गलत वैल्यूज पे नहीं बताता है। मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो एक वार्निंग इसमें फिर से आ रही है, ठीक है। ये वार्निंग देखना, सपोर्ट की वार्निंग है। देखिए क्या कह रहा है, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड। समझ में आया कि यहाँ पर ये मेरा वन वे कंडीशंस क्या, देखो मैंने कहीं पे वन वे स्लैब की कोई डेफिनेशन दी है क्या इसके अंदर? मैंने कहीं से कोई वन वे स्लैब का डेफिनेशन दी है? नहीं दी है। केवल मैंने इसकी प्रॉपर्टी, एक सिंगल बीम बनाई है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाता हूँ जब ना, तो ऑटोमेटिक उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर काम करने लगता है। ये सिंगल बीम के ऊपर जो प्रॉपर्टी दी है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने ये यहाँ पर इसने गेस कर लिया कि ये आपका वन वे स्लैब पे काम चल रहा है। अदरवाइज आपको देखो, मैंने वन वे स्लैब के लिए यहाँ पर कहीं से कोई वन वे स्लैब का कोई ऑप्शन पिक नहीं किया हुआ है। अब जैसे आपने आउटपुट देखा, आउटपुट में ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एरर आ गया। इसका मतलब आपकी जो वन वे स्लैब होती है उसमें आपको एक साइड पिंड सपोर्ट और दूसरी साइड आपको रोलर सपोर्ट चाहिए। रोलर सपोर्ट हम कहां से लगाते हैं? इनफोर्स बट से। इनफोर्स बट में अगर ये मेरी बीम, समझिएगा, अगर ये मेरी बीम एक्स एक्सिस के अलोंग बनी होती, जैसे आप ग्रिड में देखोगे, है ना, मैं पहले इसको क्लोज कर दूं जरा, देखिए अगर ये मेरी ग्रिड ऐसे बनी होती और मेरी बीम, और प्लेन भी मैं चेंज कर लूं एक्स जेड ऐसे, अगर ये मेरी बीम यहां से इस डायरेक्शन में होती, इस वाली ये वाली बीम होती, तो इसका मतलब ये एक्स ने मूवमेंट इसका नहीं हो पाता, इसका सॉरी जेड ने मूवमेंट इसका नहीं हो पाता।
इसका मूवमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में होता। तो जब मैं इसमें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता क्रिएट करके इनफोर्स बट में, तो ये मुझे एम एक्स के अलॉन्ग मूवमेंट रिलीज करना पड़ता। क्लियर है? और ये वाली जो बीम है, अगर इस बीम की बात करेंगे तो आपको पता है कि ये भी मेरी एक्स के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये एक्स में मूवमेंट रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब ये जेड के अलॉन्ग मूवमेंट कर सकता है। इसलिए जब यहाँ पे हम सपोर्ट क्रिएट करेंगे इनफोर्स बट, तो इसको हम एमजेड के अलॉन्ग रिलीज करेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें कि कैसे ये डिसाइड करते हैं? कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा कि सर ने एमजेड कराया तो हमें भी एमजेड ही करना है। ठीक, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें भी किसी को कुछ? अब इसमें आप आगे कंक्रीट डिजाइन वगैरह कर सकते हो, ये आपका वर्क रहेगा। मैं इसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। इट्स बेटर कि मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, दैट विल बी योर स्टील डिजाइन। ठीक है, आज मैं स्टील डिजाइन एटलीस्ट 1 आवर का टाइम लगेगा, मैं उसको पूरे को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक, सो देख करते हैं स्टील डिजाइन कैसे करना होता है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक नया स्ट्रक्चर बना लेता हूं सबसे पहले। या मोहम्मद आसिफ, you are sending few messages in the our WhatsApp group. What happened? एंड आसिफ, आपने कितने दिनों के बाद क्लास आज ज्वाइन की है? चल, सो द योर नेक्स्ट टॉपिक इज, आपका जो नया टॉपिक है दैट इज योर स्टील डिजाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टील डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्टील की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, सो देखते हैं। देखिए, सो प्रॉपर्टीज के अंदर ये एक ऑप्शन होता है सेक्शन डेटाबेस। ओके, प्लीज एवरीवन अपनी कॉपी वगैरह भी आप निकाल के यूज कर, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर आप देखोगे, आपको देखो पहले अमेरिकन शेप गिवन है कुछ, मैं बेसिकली इंडियन शेप की बात करूंगा, तो ये रहा आपका इंडियन। सो इन द इंडियन यू विल गेट द एस शेप, आई शेप, एम शेप। तो व्हाट इज द एस आई एम डब्ल्यू शेप? ये शेप क्या होते हैं? किसी को पता है एस शेप कैसा होता है? नहीं पता? आई विल शो यू स्टील शेप। आपको मैं कुछ शो करता हूँ। या just wait. या ये आपको कुछ शेप होते हैं। सो ये आप देख रहे हो, ये आपका एस शेप होता है। ये जो आपकी यहाँ पर देख रहे हो, इट इज योर एस शेप। ये है आपके डब्ल्यू शेप, दिख रहा? एस शेप और डब्ल्यू शेप में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपका डब्ल्यू शेप में ये देखो शार्प है, पूरी स्ट्रेट रेक्टेंगल जैसा स्ट्रेट लाइन आई हुई है। बट इन द एस शेप आप देखेंगे यहाँ पर कर्व है कॉर्नर पे। ठीक है, ऐसे ही आपके देखो ये डब्ल्यू शेप था, ये आई शेप है, ये एस शेप है। तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी शेप बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। आप सिंपल तो कोई एक शेप कोई भी बना लो। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे फ्लेंज। हाँ, आप ये इमेज बना सकते हो। अपनी कॉपी वगैरह आप नोट कर रहे हो तो प्लीज इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि वेब, फ्लेंज, डेप्थ, ये सब चीजें क्या होती हैं। ओके, आपको इसके लिए मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 40 सेकेंड्स का, इतना टाइम बहुत है आप लोगों के लिए ड्रॉ करने के लिए। आप इसको क्रिएट कर लीजिए।
चलिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। स्टैट पे आते हैं वापस से। आप यहाँ देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है एस शेप के अंदर ISLB 75। तो ये ISLB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। एंड 75 क्या है यहाँ पर किसी को पता? देखिए पहली बात तो ये एस शेप का है ISLB। आई शेप में जाओगे तो देखो ये आपके अलग तरीके से शेप चलते हैं, एम शेप के लिए, है ना। तो ये अलग अलग शेप होते हैं, कहीं पे आपको डब्ल्यू शेप यूज करना पड़ेगा, कहीं पे, है ना, इस तरीके से शेप करने हैं आपको। तो कोई मुझे बताएगा ISLB 75 का क्या मतलब होता है? आप देखेंगे यहाँ पे लिखा ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, है ना, ISHB हाई वेट बीम, है ना, JB ठीक है जूनियर बीम, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं आपकी। ठीक, तो अब 75 का क्या मतलब है यहाँ पर? किसी को आइडिया? क्वालिटी ऑफ स्टील। मतलब ये तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी प्रॉपर्टी है। बट ये 75 एग्जैक्टली है क्या चीज? डेप्थ ऑफ सेक्शन, या करेक्ट। ये आपका जो होता है ये डेप्थ होती है। ये डेप्थ जो होती है ये आपके मैं बताता हूँ, देखो क्या क्या चीजें होती है समझिएगा। फिर से देखिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर है ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज है इसको बोलते हैं फ्लेंज। ठीक, ये बीच में जो दिख रहा है ये है वेब। ये यहाँ से यहाँ तक ये वेब की हाइट होती है। और टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक ये टोटल इसकी डेप्थ होती है। क्या कहलाती है आपकी? डेप्थ। ये टॉप से लेकर ये, तो ये जो डेप्थ होती है ये होती है आपकी 75। तो ये 75, 100 ये अलग अलग तरीके से होती है। ऐसे ही आपकी वेब की थिकनेस और फ्लेंज की थिकनेस भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजों के थ्रू ही आपकी एक ये प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन होती है आपके, कि किस टाइप का स्टील आपको यूज करना है। ये देखो आप यहाँ पर ये वेब है टोटल, ये आपकी टोटल डेप्थ है। देखो ऊपर टॉप एज से लेके इसकी बॉटम एज तक ये आपकी डेप्थ होती है। ये डेप्थ के अकॉर्डिंग ही आपकी ये आपको डिफाइन करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दूं ISLB 75 मीनिंग। सो है ना, ISLB हो या जो भी हो आपकी हो, देखिएगा। या देखिए, सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रखा है ISLB 75 इसका नेम है। तो 75 क्या है? डेप्थ ऑफ सेक्शन। ये देखो ये टोटल इसकी डेप्थ। फ्लेंज की विड्थ यहाँ पर कितनी है आपको देखोगे तो फ्लेंज की विड्थ जो गिवन है वो है आपकी 50 mm। यानी कि ये जो विड्थ है ये वाली, ये आपकी 50 mm है। ये 50, ये 50, सॉरी सॉरी, एक मिनट, या ये टोटल आपकी 75 है। फ्रेंच की ये विड्थ आपकी ये वाली होगी 50 mm, है ना। ये आपकी 50 mm है यहाँ सर। थिकनेस मैं नहीं बोल रहा था, ये थिकनेस होती है आपकी। ये जो थिकनेस है फ्रेंच की वो है 5 mm। देख रहे हो आप? तो ये जो ये थिकनेस जो है ये 5 mm है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही 50 mm है। ये आपकी देखो फ्लेंज में मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे फ्लेंज, या विड्थ ऑफ फ्लेंज दिख रहा है। विड्थ ऑफ फ्लेंज यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये 5 mm गिवन है। ऐसा ही वेब की थिकनेस आप देखेंगे यहाँ पे तो 3.7 mm होती है। ये गिवन है। ये अलग अलग स्टील के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे आप ये आपका जो था ये आपका था ISLB 75 था, इंडियन स्टैंडर्ड लो वेट बीम, बताया था मैंने इसका नेम। ठीक, ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मॉडल्स ऑफ सेक्शन, ये सारी चीजें, ये कुछ वैल्यूज होती है, ये फिक्स वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और कुछ देखते हैं जरा। सर्च बीम था ISSP, या जैसे ये होता है पूरा, ये क्रॉस सेक्शन व्यू था। टोटल स्टील ऐसी लेंथ में होती है ऐसे करते हुए। ठीक है, ये मतलब के देखेगा ये होता है सेक्शन व्यू। ये जो जितना हमें ड्रॉ करना था, ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, जैसे मैंने यहाँ ISL 75 किया तो देखो ये सेक्शन दिख रहा है इसका केवल।
ठीक, तो ये पीछे की तरफ ऐसे लेंथ में जाती है पूरी, जितनी भी लेंथ हो ये हमें बीम के ऊपर डिपेंड करती है कि बीम कितने मीटर लेंथ दी है आपकी, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये शेप वगैरह सब क्लियर हो गया होगा, ये वैल्यूज डेप्थ क्या होती है, फ्लेंज क्या होता है, क्लियर है सब कुछ सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? बाकी डाउट हो तो आप इंडियन स्टैंडर्ड जो आपके कोर्स होते हैं वो बुक से भी आप देख सकते हो उसको। एस शेप के लिए क्लियर है? तो बेसिकली ये देखिए, ये आपके सभी शेप के लिए, एस हो या डब्ल्यू हो, इन सब के लिए ये एक ही शेप होगा। हाँ, सी जो सेक्शन होते हैं चैनल, वो डिफरेंट चीज होती हैं, है ना, उसके उसके लिए अलग शेप सारी चीजें होती हैं, है ना। ये सिर्फ एस के लिए नहीं था, ये डब्ल्यू में भी, डब्ल्यू में नेम अलग था सर, कौन सा नेम? अच्छा वो ये चीज पूछ रहे हो आप, ये यहाँ पर सॉरी, प्रॉपर्टीज में सेक्शन डेटाबेस इंडियन, और ये है ना, तो डब्ल्यू में आपको डब्ल्यू शेप आप निकालेंगे, देखेंगे ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड डब्ल्यू शेप के पर्पज से है ये, और ये 350 बाई 300 बाई 10, ये आपकी जो 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ये उसके अकॉर्डिंग गिवन होता है, 350, 300 एंड 10। ठीक है, अगर डब्ल्यू शेप देखता हूँ मैं, यहाँ सर्च कर लेता हूँ डब्ल्यू शेप स्टील, तो आपको दिखाते हैं उसमें, चलिए। ये भी एस शेप का ही पार्ट है आपका, आई एस डब्ल्यू, है ना। या जैसे दे रखा है ना, डब्ल्यू 18/50, ठीक है, तो डब्ल्यू डीप एंड वेइंग 50 पाउंड, इस तरीके से, और जो 10/3 वाला मल्टीप्लाई था वो थिकनेस के मल्टीप्लाई हो जाता है, वो इस तरीके से ही सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आपका सॉफ्टवेयर पे सीधे। पहले तो मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ आज, मैं कराने जा रहा हूँ ट्रांसमिशन टावर। तो पहले तो ट्रांसमिशन टावर के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि टावर मुझे किस टाइप का टावर है मेरा, देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। या सो ये रहा आपका एक ट्रांसमिशन टावर जो आपको डिजाइन करना है। ठीक, टोटल हाइट जो मेरे ट्रांसमिशन टावर की है वो है आपके 30 मीटर, बेस में जो वैल्यू है ये कितनी है, 8 मीटर। ठीक, ये जो हैंड बना हुआ है ये आपका 5 मीटर का है इधर पे ऐसे। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। और डिवीजन देखो कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है। ठीक है, टोटल कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन है। चलो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर विजार्ड में आप आइए। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वीबीए मैक्रोस मॉडल, आप इस पे आइएगा। फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिंपल टावर, आप इस सिंपल टावर को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर आ नहीं पाएगा, आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो पैरामीटर दिख जाएगा ये। ठीक है, बेस की डायमेंशन 8 मीटर थी, करेक्ट है। टॉप की डायमेंशन आपकी थी 0, यहाँ पर दे रखी है 4। अभी मैं इसको ना टॉप की डायमेंशन को कर दे रहा हूँ 2। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉप में क्या फर्क पड़ता है। हाइट थी 30 और नंबर ऑफ बेस अलोंग हाइट 6 थे, चलो ओके। तो अब ये आपका यहाँ पर आ गया, देखो टॉप पे मैंने 2 करने की वजह से देखो ये ऐसे बन के आया है। ठीक है, इसको अभी मैं नहीं चाहिए, नो कर दे रहे हैं। वापस से मैं स्ट्रक्चर विजार्ड ले लेंगे हम, वही वीबीए मैक्रोस मॉडल सिंपल टावर, मिनिमाइज कर लो इसको। टॉप सही है, बेस सही था, टॉप को मैंने कर दिया 0 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे टॉप पे पॉइंट चाहिए था, आपने अपने उसमें फिगर में देखा हुआ है 30 मीटर हाइट थी और नंबर ऑफ डिवीजन 6, ओके।
ठीक है, तो ये आपका ऐसे देखो टावर आया है। अब आप इसको ट्रांसफर कर लो, यस, ओके, ठीक। अब देखो इसमें हैंड भी बने हुए थे, आपको जो मैंने इमेज दी थी ये, तो इनको कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको दिखाता हूं मैं। अब ये प्रोजेक्ट भी आपका आज अपलोड हो जाएगा। आज मैंने वाटर टैंक वाले प्रोजेक्ट अपलोड कर दिए, वो आपको कंप्लीट करने हैं। चलो देखो, बट बिफोर दैट ना एक इसमें क्या होता है, एक एरर आती है। अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा ना तो लास्ट में ये एरर मिलेगी आपको, वार्निंग आएगी बेसिकली। तो आप इसको, मैंने क्या किया, इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब भी आप यूज करोगे ये इसके अंदर ऑलवेज ये प्रॉब्लम मिलेगी। जब भी हमने टॉप डायमेंशन आपने वहां पे 0 कर दिए, यानी एक ही पॉइंट पे 4 अलग अलग बीम आके वहां पे मैच कर रही हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करता है ये ना, ये सॉफ्टवेयर एज्यूम करता है कि 4 अलग बीम होने की वजह से 4 अलग अलग नोड है, जबकि उस पॉइंट पे नोड बनेगा सिंगल एक, ठीक, टॉप पे। और अगर ये, अगर याद करो, अगर मैंने 2 मीटर पॉइंट दे रखा था, टोटल कितने नोड्स थे यहाँ पे, 4 नोड्स थे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, डुप्लीकेट नोड्स वगैरह आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, और डुप्लीकेट मेंबर, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। बाई चांस अगर ये ना मिले प्रॉब्लम तो इट्स गुड, बाई चांस ये आ गए, ठीक है, तो ये फिर ये दिक्कत करेगा आपको, ये रिमूव करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं गया, फिर एक 0 लेंथ मेंबर चेक करेंगे, ये देखिए, ये मिल गया आपको, एक 0 लेंथ का मेंबर मिल गया, दिख रहा है। बीम नंबर 45 बनी गई है एक इसके अंदर, जिसका स्टार्ट नोड भी 25 है और एंड नोड भी 25 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही नोड से बीम बन जाए? आपको एक एक बीम में कितने नोड्स होते हैं मैक्सिमम? मतलब एक नोड, अगर एक बीम बन रही है तो उसमें कितने नोड्स होते हैं? 2, पता है ना ये चीज, आपके 2 नोड्स होते हैं। लेकिन क्या एक ही नोड से 2 बीम पॉसिबल है? एक ही नोड से एक बीम, 2 नोड से एक बीम पॉसिबल है क्या? नहीं बन सकती है 2 नोड से। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्ट नोड भी 25 है, एंड नोड भी 25 है, इसका मतलब सिंगल नोड है वहां पर। तो बीम की लेंथ कितनी हो गई? 0। 0 लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये इसलिए नोट करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लास्ट में एरर आएगी, फिर आप लास्ट में जब एरर आएगी तब आपको फिर से ये चीजें यहाँ से मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। तो इस बेटर है कि कहाँ पर ये एरर आती है, वो कंडीशंस क्यों है ऐसी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ट्रांसलेशन टावर में ये एरर आएगी जब भी आप इसको ऐसे लेके आओगे। चलिए, अब अगला काम, अब इसके हैंड्स मुझे प्रिपेयर करने हैं। एक मिनट देख लेते हैं बॉटम से कितने नोड, 1 2 3 4th नंबर नोड पे था बॉटम से। तो इसको मैंने फ्रंट व्यू पे अगर ऐसे लगाया, 1 2 3 4 इस जगह पे बनाना है। चलिए, तो कैसे बनाएंगे इसको अब हम देखिएगा। जूम करिए थोड़ा सा, और इसको व्यू में थोड़ा सा रोटेट कर लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहे हैं, केवल व्यू रोटेट कर रहे हैं हम। हाँ, जिससे बीम दिख सके, ये वाली बीम। फिर इसको वापस से रोटेट कर लो, और कंट्रोल के साथ में और रोटेट कर लो, कंट्रोल के साथ में ये वाली बीम, ये जो इन दोनों नोड्स पे ज्वाइन है, ठीक है, जो इस नोड पे इस नोड पे थी, इन दोनों बीम को मैंने सिलेक्ट किया। और क्या करेंगे कि इसमें एक हम मिड में नोड इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। ये स्टेप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बीच में एक नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट नोड और एट मिड पॉइंट, और ओके। तो यहाँ पर बीच में नोड आ गया है, आपको नोड दिख नहीं रहा होगा, ये ज्योमेट्री में दिखेगा आपको, ऐसे दिखने लग गया नोड। अब इन नोड को ट्रांसलेशनल रिपीट कराएंगे हम। नोड कर्सर लिया, और ये वाला नोड मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट करा के, कितनी दूरी पे है यहाँ से देखोगे आप तो 5 मीटर पे है, तो मैं इसको 5 मीटर दूर ऐसे यहाँ पर ले जाऊंगा। ट्रांसलेशन रिपीट में गए, एक्स एक्सिस में 5 मीटर लिंक करने की जरूरत नहीं है, ओके, तो ये एक नोड चला गया। ऐसे ही ये वाला नोड यहाँ से पिक करेंगे, इसको ट्रांसलेशन रिपीट कराएंगे, बट इस टाइम डायरेक्शन क्या होगी, माइनस में होगी, माइनस एक्स में, और ओके। चलिए, अब वापस से बीम कर्सर लेके
इस इन पॉइंट पे क्लिक करके ये वाली बीम मर्ज करनी पड़ेगी। ये दो अलग अलग पार्ट में हो गई ना, इसको वापस से मर्ज कर दो, सिंगल बीम बना दो। जैसे यहाँ किया है वैसे यहाँ पे भी मर्ज करना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम कर लो या व्यू को रोटेट कर लो व्यू मेन्यू में जाके, नहीं तो देखने में दिक्कत होती है। हाँ अब समझ में आ जाएगा। ये रहा, आप खुद देखो ये अलग अलग बीम है यहाँ पर। ये मैं इस जगह नोड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, इस वजह से मेरी दोनों बीम सिलेक्ट होंगी, क्योंकि बीम कसर ले रखा है तो बीम सिलेक्ट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री मेन्यू में ये मर्ज का ऑप्शन होता है, यहाँ से इसको मर्ज कर लेंगे। क्योंकि मैंने ब्रेक की थी, ब्रेक मैंने सिर्फ इसलिए की थी जिससे मुझे नोड मिल सके। ठीक है, ब्रेक करने का रीजन केवल यही था। अब इस नोड से हम ऐड बीम मेथड यूज कर लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वाला। इस वाली को बीम को मिलाया, इस वाले नोड को ऐसे नोड टू नोड मिला दो। ठीक है, ऐसे ही ऊपर मिला दो। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सेम वर्क इसके साथ में। ठीक, अब ऐड बीम में परपेंडिकुलर वाला मेथड, इस वाले नोड से इस बीम के ऊपर एक परपेंडिकुलर, फिर इस वाले नोड से इस वाली बीम के ऊपर एक परपेंडिकुलर। एक मिनट रुकना, जूम करना पड़ जाएगा। ठीक, सेम इस नोड से इस वाली बीम पे और इस वाले नोड से इस वाली बीम पे, और उसी के अलॉन्ग जो दूसरी नोड है उससे इसके नीचे वाली बीम पे, ना ये वाले नोड से इस वाली बीम पे। वही काम उधर पे, पीछे वाली बीम है उससे ये पीछे वाली बीम इधर पे और ये इधर पे। बस अब आप इसको फ्रंट व्यू से देखो तो आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ से बन चुका है। स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। अब आपको केवल प्रॉपर्टी वगैरह देनी है और स्टील डिजाइन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, अब आप आओ यहाँ पे प्रॉपर्टी पे। अब मुझे प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम क्या आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये कि किस जगह पे कौन सा स्टील का शेप होना चाहिए, आप कैसे पता करोगे? है ना, हमें इसका आइडिया ही नहीं कि किस जगह पे कौन सी बीम होनी चाहिए, कौन किस शेप का स्टील होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रैंडम कोई भी एक शेप लगा देंगे। ठीक है, और फिर जब हम एनालाइज करेंगे तो हम, याद है जब जब हम वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और कमांड्स देते हैं, उन कमांड्स के थ्रू हम एक वहां पर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक चेक कमांड दे देंगे। तो उसमें सॉफ्टवेयर खुद से चेक करेगा अकॉर्डिंग टू लोड, वो वहां पर खुद से बताएगा कि किस जगह पे कौन सी लग के आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर खुद से आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम रैंडमली अभी स्टील डिजाइन में जाते हैं। पहले तो सपोर्ट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। और ट्रस्ट का कोई स्ट्रक्चर होता है तो नॉर्मली तो पिन सपोर्ट यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है या बॉटम पे लगना है। जब कहीं ट्रस्ट होती है तो आपके क्या होते हैं, वो इस तरीके से। इसको मैंने किया असाइन टू सिलेक्टेड नोड, एक सपोर्ट यहाँ पे असाइन कर दिया। चलिए प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं सेक्शन डेटाबेस, और यहाँ से मैंने इंडियन में ISLB 100 ही ले लिया। रैंडम कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टी भी लग गई। अब लोडिंग पे आते हैं। सबसे पहला काम आप यहाँ पे ऐड करोगे डेड लोड, DL। फिर अगला काम आप दोगे यहाँ पे लाइव लोड। ठीक है, मैंने डेड लोड दिया और लाइव लोड दिया। चलो अब डेड लोड में तो सेल्फ वेट आ जाएगा यहाँ पर।
और लाइव लोड में क्या आएगा? समझिएगा, अगर ये या विंड लोड भी लगेगा तलहा इस पे, वो भी लगेगा, ठीक है। हाँ तो चलो देखो, यहाँ पर जो खुद का इसका वेट है स्ट्रक्चर का वो अप्लाई हो गया। लाइव लोड में क्या होता है, बाई चांस अगर ये मैं बोलूं कि ये मोबाइल टावर का ट्रांसमिशन टावर है, जैसे मोबाइल नहीं करता, मोबाइल ट्रांसमिशन टावर है, तो यहाँ पर वायर केवल डिवाइस लगती है, वहां पर कुछ टॉप पे आपकी ट्रांसमिशन वाली डिवाइस लगी होती है, और वहां पर ये हैंड नहीं बने होते हैं ऐसे, ये जो हैंड बने हुए हैं, ये हैंड कहाँ पे बने होते हैं, जहां पर ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर होते हैं। इन हैंड्स के में, इन हैंड्स के थ्रू वायर पास हो रहा होता है। अगर आप देखोगे कभी भी ट्रांसमिशन टावर आपके ये विदाउट हैंड वाले होते हैं, जो ये आपके जो ट्रांसमिशन टावर मोबाइल वाले लगे होते हैं, लेकिन जो बिजली वाले टावर आप देखते हो, हाई टेंशन लाइन जो जा रही होती है, वो जो टावर लगे होते हैं उनमें हैंड्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, वायर कनेक्ट होके जाता है। यहाँ पर जम्फर कनेक्ट होता है, है ना, यहाँ पर जम्फर कनेक्ट होते हैं, जम्फर के थ्रू वायर आपके राउंड शेप में टाई होके जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो आपके नोडल लोड होंगे, ठीक है, तो उनको हम लाइव लोड में लेंगे एज अ नोडल लोड। ठीक है, मैं इसको लाइव लोड में गया, ऐड किया, और यहाँ से लेंगे नोडल लोड, और ये नोड पे अप्लाई होगा। नोडल लोड कहाँ गया, ये रहा, ठीक। वैल्यू अभी बताता हूँ। अब मूवमेंट 1 समझना, ये तो वायर की जैसे लोड, जो भी उसका वायर कितने वायर्स हैं क्या है उसके अकॉर्डिंग हो गए। मैंने मान लिया सिंगल एक वायर था, उसकी वजह से मेरा केवल 1 किलोमीटर का लोड उसके ऊपर आ रहा है, और मैं इसको नोड पे लगाऊंगा तो नोडल कर्सर ले लेता हूँ, और मैंने एज्यूम किया कि इस नोड पे है और इस नोड पे है, और इसको मैंने किया असाइन टू सिलेक्टेड नोड। तो अब ये देखो, इसमें दो टाइप से एरो बन के आ रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या है, और ये जो राउंड शेप घूम रहा है ये क्या है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लोड लग रहा है वो एफ वाई से डिफाइन हो रहा है, ये ऑलवेज नेगेटिव में होगा, क्योंकि वायर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ फोर्स करेगा। अब ये राउंड, ये जो शेप घूम रहा है ये क्या है, अगर वायर आपका जिसमें टाई है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप जैसे वायर जो राउंड शेप में जंपर लगा में देखोगे गोल, तो जंपर में वायर गोल ऐसे लपेटा जाता है घुमा के, तो ये जो वायर होगा क्लॉकवाइज से लपेटा गया डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज से किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट की वैल्यू देते हैं। अगर आप यहाँ पॉजिटिव देख रहे हो, इसको अब मैं टॉप व्यू से लगा देता हूँ स्ट्रक्चर को एक बार, देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे टॉप व्यू से, ये देखिए टॉप व्यू से मैंने लगा दिया, तो ये वैल्यू आपको देखो क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू है ना। अगर ये वैल्यू मेरी नेगेटिव डायरेक्शन से, मतलब तार अगर आपका क्लॉकवाइज लगाया गया होता तो ये -1 होता, तो देखो एंगल चेंज हो गया, एरो दिख रहा है। तो ये आपके वायर के टाई करने की डायरेक्शन होती है, ये भी आपको गिवन होगी, देख के काम करोगे कि वायर किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके स्टेशन वाइज आते हैं कि किस पर्टिकुलर किस स्टेशन से चला है तो दूसरे स्टेशन की तरफ जा रहा है, तो वायर ये क्लॉकवाइज टाई है कि एंटी क्लॉकवाइज टाई है, वो सब आपको साइड पे पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने साइन कर दिया। अब इसके ऊपर हमें विंड लोड भी लगाना है, तो मैंने डेफिनेशन ली, ठीक, और विंड डेफिनेशन में आएंगे, ऐड करेंगे, ओके, ऐड क्लोज, क्योंकि जहाँ पे आपका ओपन एरिया में लगा होगा बिल्कुल, है ना, एक्सपोजर सॉरी इंटेंसिटी में पहले जाओ, ऐसे किया। अब देखो यहाँ पर आपका जो, जैसे आपको पता है कि कहाँ पे लगे होते हैं, ज्यादातर ट्रांसमिशन टावर बिल्कुल ओपन वाइड एरिया में लगे होते हैं, जहाँ पर आपके बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। नॉर्मली आप इसको कैटेगरी 2 ले सकते हो। अब ये एक्सपोजर बी पे, अब इसको क्या है, आप इसको कैटेगरी 1 भी ले सकते हो, क्योंकि अगर बात की जाए कि मान लिया नो ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्कुल छोटे छोटे जो फसल होते हैं, खेत होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये पेड़ वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है कि कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। कभी कभी आप देखते हो कि सिटीज के किनारे, हाईवे के किनारे भी लगे होते हैं, है ना, तो वो आपके ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो, या तो उन सब चीजों के अकॉर्डिंग आपको लेना है। और ये आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रस्ड टावर, समझ रहे हो। कल मैंने आपको बताया था, वो बताया था मैंने वाटर टैंक वाला, वाटर टैंक, लेकिन आपके ना पहले वाले वाटर टैंक में लगाना, जो दूसरा मैंने कराया उसमें नहीं लगेगा। ट्रस्ट टावर आप इसने आप इसको ले लिया आपने, ठीक।
और फिर आपने इसको किया यहाँ से, सॉरी, मीटर पर सेकेंड, और ये 45, ये आपका एक्सपोजर फैक्टर बी वाले स्पेस के लिए होता है। ये अप्लाई, ओहो एक गलती हो गई, मैंने क्लोज कर दिया शायद, है ना, ये नहीं करना था। इसको मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा, देखिएगा। अप्लाई की जगह मेरा ओके पे क्लिक हो गया था, चलिए। और ये मेरा ट्रस्ट टावर, इसको आप करेंगे अप्लाई। उसके बाद ट्रस्ट टावर के डेटा में आएंगे कि कितनी हाइट है, तो 30 मीटर मैंने बनाया है, ठीक है। विड्थ मेरी 8 मीटर थी, दोनों डायरेक्शन से इतना ही होगा। अच्छा, ये स्टील का उन सब चीजों का रेशियो होता है, इसको चेंज मत करना, ठीक, इसको ऐसे डिफॉल्ट रहने देना। अप्लाई, और फिर ये वही जो मैंने बताया था ना कल, गस्ट फैक्टर वगैरह आपकी, ये इनको भी चेंज मत करो। अप्लाई, ओके। और फिर ऐड और फैक्टर की वैल्यू 1, ऐड और फैक्टर को क्या करते हैं, एक्सपोजर फैक्टर को असाइन टू व्यू। ये तो फिक्स पूरा उतना ही है तरीका जो मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। अब यही लोड केस हम लोड केस डिटेल से लाइव लोड यहाँ से ऐड करेंगे विंड लोड के थ्रू, नेम दे दिया WL, ठीक है, ठीक है, चलिए ऐड। अब यहाँ पे विंड लोड देखो किस डायरेक्शन से आ रही है, ये अगर एज्यूम किया कि एक्स डायरेक्शन से है, ठीक है, रेंज देने की जरूरत नहीं है तो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐड किया, क्लोज, देखना एक्स से आ रही है कि जेड की तरफ से आ रही है, वो चीज आपको पड़ेगी, ठीक। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर लो, सॉरी, IS 456 या IS 800 याद रखिएगा, क्योंकि 800 किसके लिए होता है, स्टील के लिए होता है। जनरेट कराया, ऐड कर दिया। नाउ एनालाइज इट। यहां तक तो कोई वार्निंग एरर आने के चांस नहीं है, हैंग हो गया क्या, एक एरर आ गई। ये एरर जहां तक अगर वो वाली हुई, क्या नाम, स्टैट प्रो वाली एरर हुई, स्टैट प्रो मैसेज एरर, या स्टैट प्रो एरर मैसेज आ गया, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, मैंने बताया हुआ है। स्टैट प्रो एरर मैसेज अगर आ गया तो फिर तो आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाना ही पड़ जाता है। एक मिनट, प्रॉपरली उसको एक बार देख ले एरर को, एक बार फिर से, तो मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो नहीं है वो। यूटिलिटीज में आए, आउटपुट में आए, और मैसेज एरर को पढ़ लेते हैं। क्या है, डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, या यहाँ तक यही प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को असाइन नहीं किया है, या असाइन टू व्यू कर दो इसको क्लोज करके। इसको असाइन टू व्यू, या नाउ एनालाइज इट अगेन। हो गया क्रैश, चलिए फिर से ओपन करते हैं। बस पूरा दोबारा ना बनाना पड़ जाए।
SSD लगी हुई है इसमें। ऑलरेडी चलो सपोर्ट वगैरह लगा है, लोडिंग देख लेते हैं, हट ना गई हो, सारी लोडिंग लगी हुई है। अच्छा है, एनालाइज में आ जाते हैं अगेन। या तो आपका जीरो एलर्ट, जीरो वार्निंग, सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन इसमें अभी स्टील डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कहाँ पर आपका क्या शेप है, कुछ आइडिया नहीं है। तो अब स्टील डिजाइन पे आते हैं। देखिए, इसके लिए आप डिजाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से स्टील पे क्लिक करेंगे। और स्टील का कोड क्या होता है? IS 800। ठीक है, फिर डिफाइन पैरामीटर्स वगैरह में आप आओगे तो ये सब डिफॉल्ट वैल्यूज है। केवल FYLD एक वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ती है यहाँ पर, ये स्ट्रेंथ होती है, वो भी देख लेते हैं। देख, ये रहा। ठीक, ये स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ 250 का यूज कर रहे हो कि 500 का यूज कर रहे हो, ये ग्रिड के अकॉर्डिंग होता है आपका, है ना। तो इसको मैं भी डिफॉल्ट वैल्यू पे ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक, FYLD। और ज्यादा सी वैल्यूज को इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, जब तक ये आपसे पूछे ना। ठीक, अब कमांड्स में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है चेक कोड। ठीक है, अब ये अलग अलग मेंबर्स के अकॉर्डिंग इसको चेक करेगा। चेक कोड आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, ग्रुप मैंने कोई क्रिएट किया नहीं इसलिए आप छोड़ दो। फिर एक ऑप्शन होता है मेंबर टेक ऑफ। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वाइज भी आप क्रिएशन करते हैं, वो ई-टैब सॉफ्टवेयर में समझोगे प्रॉपर्ली। अब मेंबर टेक ऑफ क्या होता है? अलग अलग देखो, दो टाइप के इसमें देखो टेक ऑफ मिलेंगे। एक होगा टेक ऑफ जिसमें टोटल स्टील सब कुछ बता देगा। एक होता है मेंबर टेक ऑफ जो हर एक मेंबर का अलग अलग बताएगा। भाई एक जैसी स्टील तो पूरे यूज नहीं होनी है। यहाँ पर आपकी जो होगी ऑब्वियसली कि हैवी बीम होगी या वाइड बीम होगी, अंदर की तरफ छोटी छोटी बीम्स हो सकती हैं, छोटे शेप की हो सकती हैं, इसलिए मेंबर टेक ऑफ ऐड करेंगे। और एक होता है सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट ऑप्टिमाइज होता है। तो आप ना सिलेक्ट ना करके सिलेक्ट ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? वो ऑप्टिमम वैल्यूज को लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो उठा के उसने सबसे ज्यादा वैल्यू लगा दी, सबसे कम अप्लाई कर ले। जो मोस्ट करेक्ट वैल्यू होगी, ऑप्टिमम वैल्यू, वो उसको पिक करेगा। और टेक ऑफ, तो क्या क्या मैंने ऐड किया यहाँ से देखिएगा। मैंने ऐड किया था चेक कोड, ठीक है, मेंबर टेक ऑफ, सिलेक्ट ऑप्टिमाइज और टेक ऑफ। अब इन सबको क्या कर दो? असाइन टू व्यू कर दो। चलिए, और उसके बाद में इसको एक बार फिर से हम एनालाइज कर लेंगे अगेन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो चलने दो। हाँ, आ गया आपका। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टील डिजाइन पे आए, तो मैंने लगाया था IS LB 100 लगाया था। क्या हुआ? ये फेल दिखा। दिखाता हूँ आउटपुट, देखो मेरा ISLB जो था वो फेल हो गया, जो मैंने लगाया था। ठीक, हर जगह लगभग लगभग फेल है ISLB जहां जहां मैंने लगाया है। हो सकता है कहीं पास भी हो गया हो। हाँ, ये देखो पास हो गया है।
42 नंबर पे पास हो गया है। यानी 42 नंबर कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं छोटी छोटी जगह पे होगा, ज्योमेट्री में आके देख लेते हैं। 42 नंबर, 42 नंबर ऊपर की तरफ साइड कहीं पे होगा, देखो है यहाँ पे लाइट, क्योंकि यहाँ ज्यादा इतना फोर्स लोड आना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्मॉल बीम यूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसलिए वहां पर ये पास हो गया है। और लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये फेल है, ठीक। अब स्टील डिजाइन एक और यहाँ पे दिख रहा है, ये है सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किया हुआ कोड। उसने बोला कि जो मेंबर नंबर मेरा 1 है, वहां पे ISLV 100 नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा ISHB 150, यानी डेप्थ, उसने डेप्थ का सेक्शन भी बढ़ा दिया, 100 उसको कम था, 150 उसको करना पड़ा, हाई वेट, और आपकी HB लगाना पड़ा, स्मॉल नहीं था आपका, हाई वेट बीम लगाना पड़ा। कहाँ पर है, मेंबर नंबर 1 पे। मेंबर नंबर 1 कहाँ पे होगा आपका, यही होगा यहाँ तक, ये है मेंबर नंबर 1 है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा लोड इसी के ऊपर आना है। देखो उसने चेंज करके सॉफ्टवेयर ने अपने आप यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक। ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी अप्लाई करके चेक करेगा पूरे पे, और मोस्टली आपको ये पास ही मिलेगा, है ना। रेयर है कहीं पे कुछ फेल दिख जाए, मोस्टली आपको ये पास मिलेगा। फिर आते हैं, ऐसे ही करेंगे। अब ये देखो, इसका देखो, ये इसका बन गया है टेक ऑफ लिस्ट। देखो ISHB 150A जो टोटल यूज हुई है लेंथ, वो है 5 मीटर की, दिख रहा है। और उसका टोटल वेट कितना, ISHB 150A और ISHB 150 वो आपका 219 मीटर लेंथ का यूज हुआ है, दिख रहा है। और ये 58.296 किलो न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, वेट आपको जब पता चली जाएगा टोटल स्टील का, तो स्टील के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो। लेबर कॉस्ट निकालने का तरीका अलग होता है, मटेरियल कॉस्ट निकालने का तरीका अलग होता है, तो एटलीस्ट आपको स्टील का मटेरियल यहाँ से मिल जाता है। क्लियर है ये चीज, एस्टिमेशन में काफी आपका ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ने खुद से देखो अप्लाई किया, अलग अलग कोर्स को लेके अप्लाई करके देखता है ये। ISHB A फर्स्ट पे था, सेकंड पे था ISHB नॉर्मल, ISWB भी कहीं कहीं लगा, ये देखो ISSC दिख रहा है, ये अलग अलग स्टील से वो उसने वहां पर अप्लाई करके इसको रन कराया। कोई डाउट किसी को ये चीज इसमें? सो अब नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक मैं बताऊंगा, वो आपका स्टील को कैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करते हैं, बिल्डिंग वगैरह के जो फ्रेम होते हैं वहां पर। स्टील डिजाइन बहुत सिंपल है, आप खुद देख लो क्या हुआ, ठीक है। और एक कोई ट्रस टावर, ट्रस डिजाइन पे भी काम करेंगे हम, ठीक है, ट्रस पे। और एक बिल्डिंग जो आपके स्टील फ्रेम की होती है, नॉर्मली इंडिया में इतनी नहीं बनती है स्टील फ्रेम वाली, ठीक है, फिर भी स्टील आपको एक पे काम करा कर लेंगे इससे भी। और इंडिया में जैसे वो होते हैं ट्रस वाले ब्रिज होते हैं कहीं पर, तो ना वो वहां पर अप्लाई होता है। ट्रस वाला सिंपल सा एक ट्रस पे काम करके इसको करेंगे हम। ट्रस के ऊपर कैसे करते हैं, जैसे पेडिस्टल ब्रिज हो गया, पैदल वाला ब्रिज, तो इधर से सपोर्ट, इधर से बीम का सपोर्ट और बीच में आपका ट्रस का लग गया, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम इसको लेके काम नेक्स्ट क्लास कल जो रहेगी उसमें काम करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।